Assalamu alaikum learners. Today we will learn Silas Marner chapter 6 summary. पिछले चैप्टर 5 में हमने ये पढ़ा था कि जब साइलस मार्नर के पैसे चोरी हो चुके थे एंड ही वाज वेरी शॉक्ड एंड वेरी टेंस्ड अबाउट इट, ही वांटेड टू मेक हिज लॉस पब्लिक, और वो सबको बताना चाहता था व्हाट हैड हैपेंड टू हिम एंड ही कुड गेट हिज मनी बैक. तो इसकी वजह से वो रेनबो इन चला गया था क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे सारे लोग गैदर होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, और जो है वहाँ जाके वो उनको बताना चाहता था सो दैट दे कुड हेल्प हिम फाइंड हिज मनी बैक. अब हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि रेनबो इन में जो है जब वो गया तो वहाँ क्या हुआ. दिस चैप्टर डील्स विद यूजुअल डिस्कशंस ऑफ द रेवलो पीपल. इस चैप्टर में ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस हुआ है कि जो लोग जमा होते हैं रेनबो में वो क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स डिफरेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, विच आर वेरी माइनर कैरेक्टर्स, जो है उनकी क्या क्या आपस में डिस्कशन होती हैं, गाँव वालों की थिंकिंग और उनकी सारी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे रिवील किया गया है. When Silas reached the rainbow, people were talking. Mr. Snell began discussion asking Bob Lundy, the butcher, about a beast. जब साइलस रेनबो इनमें पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसे बातों की आवाज़ें आती हैं, लोग डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं. मिस्टर स्नेल जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जो बुचर है बॉब लंडे उससे पूछते हैं किसी बीस्ट के बारे में, जो कि कुछ ऐसा वाक़या हुआ था गांव में, उसके बारे में पूछते हैं. Mr. Dowler, the farrier, asked if it was a red dirham. फारियर होता है जो हॉर्स शूज़ बनाता है, उसको फारियर कहते हैं. मिस्टर डॉलर फारियर थे. उन्होंने पूछा कि क्या वो 20 रेड डरहम था. डरहम इज़ लाइक अ काउ, एक कैटल होता है ये. देन फारियर टोल्ड दैट इट वाज मिस्टर लैमेटर्स काउ. फारियर ने फिर बताया कि मिस्टर लैमेटर की काउ थी ये, और जो है उसको क्योंकि फारियर की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो शो कराता था कि ही इज़ ऑल नोइंग और उसको गाँव में जो भी हालात चल रहे हैं वो सब पता है. बुचे जो है वॉज अ जॉली पर्सन, और जो है उसने कहा कि ही वॉज जस्ट सैड एट द स्लॉटरिंग ऑफ द काउ, और उस तरह से डिस्कशन की चल रही थी. फिर जो है थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हुआ. देन मिस्टर स्नेल केम इन, उन्होंने झगड़ा ख़त्म कराया और ये कहा कि लेट्स टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ लैमेटर्स इनटू रेवलो. फिर जो है मिस्टर मेसी जो है ही वॉज द पैरिश क्लर्क, यानी कि उनका चर्च से ताल्लुक़ है. उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की अबाउट अ क्वायर that young people were learning about singing in the school at the school in Tarle. टार्ले में एक स्कूल था, वहाँ पे जो है जो यंग लोग हैं या जो भी हैं वो क्वायर और सिंगिंग वगैरह सीख रहे हैं. तो इस बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो गई. जब ये बात स्टार्ट हुई सिंगिंग के बारे में तो मिस्टर टूकी जो डेप्यूटी क्लर्क हैं ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट क्वायर. तो उन्हें लगा कि शायद मिस्टर मेसी ने उन पे पॉइंट मारा है और उन्होंने कहा कि जो है नहीं, मुझे तो अपनी प्रैक्टिस में मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो आता है. देन बेन विंथ्रॉप जो है ही वॉज अ व्हील राइट, और उसने जो है मिस्टर टूकी को मॉक किया और उनके बीच एक क्वारल स्टार्ट हो गया क्योंकि जो है बेन विंथ्रॉप ने कहा कि जो है मिस्टर टूकी को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. फिर जो है मिस्टर मेसी ने भी उसको मॉक किया. फिर और जो है मिस्टर टूकी की आवाज़ को एक क्वैकेट बेल से कंपेयर किया. फिर जो है मिस्टर टूकी ने कहा कि जो है ही हैड अ राइट टू सिंग क्योंकि जो है ही वाज अपॉइंटेड बाय मिस्टर क्रैकेनथॉर्प हु वाज द रेक्टर. फिर जो है इस तरह से एक छोटी सी एक लड़ाई स्टार्ट हो गई और जो है टूकी के दरमियान, बेन के दरमियान, मिस्टर मेसी के दरमियान. और फिर जो है टूकी जो है एंग्री हो गए मिस्टर टूकी, और उन्होंने कहा कि जो है सब लोग उनके ख़िलाफ़ मिलकर साजिश कर रहे हैं और उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर जो है मिस्टर स्नेल ने फिर से लड़ाई रुकवाई और कहा कि बेन और टूकी बोथ वर राइट. फिर क्या हुआ, दोबारा से जो है ये बात स्टार्ट हो गई मिस्टर लैमेटर्स के अराइवल की कि हाउ द लैमेटर्स की जो फैमिली है वो कैसे यहाँ रेवलो में आकर सेटल हुई. मिस्टर मेसी जो है वो स्टार्ट करते हैं कि मिस्टर लैमेटर वाज एन ओल्ड जेंटलमैन जो कि नॉर्थवर्ड से आए थे. ये उनका स्पेशल एक्सेंट जो है मिस्टर मेसी का या रेवलो लोगों का जो है वो बताया कि वो नॉर्थवर्ड को या नॉर्थ साइड को ऐसे पढ़ते हैं नॉर्थवर्ड करके. और जो है मिस्टर लैमेटर अपने साथ शीप लेकर आए थे, यानी कि जिससे साबित होता है कि वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पास शीप्स थे और जो है वो एक अच्छी जगह से आए थे जहाँ पर पास्चर्स थे और सब कुछ ऐसे ग्रीनरी एरिया था. उन्होंने क्या किया मिस्टर लैमेटर ने कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेची और वो यहाँ पर वॉरेंस में जो कि एरिया था रेवलो का वहाँ रहने आ गए, जो कि एक और बात थी क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि वॉरेंस जो है वो कोई इतना फर्टिलाइज या इतना अच्छी जगह नहीं थी रहने को, और सब कहते थे कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर यहाँ क्यों रहने आ गए. बट जो है ही हैड अ प्लान ऑफ हिज ओन, जो है क्योंकि उसकी जो मिस्टर लैमेटर थे उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी
और जो है तो लोगों ने कहा कि शायद इस वजह से वो यहाँ रहने आ गए, बट दे वर ऑल डिफरेंट रीजंस, और लोग जो है खुद ही से कुछ ना कुछ रीजंस बनाए जा रहे थे कि जो है क्यों यहाँ पे मिस्टर लैमेटर शुरू में आए। लेकिन जो है ओवरऑल क्या एंड में बात डिसाइड हुई कि जो है वो एक गुड पैरिशनर थे, जो कि जिन्होंने यहाँ पर आकर अपनी सोसाइटी में जगह बनाई और लोगों ने उनको रिस्पेक्ट दी, और उनका घर भी बहुत, घर बार सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर उनके जो बेटे थे मिस्टर लैमेटर, वो उन्होंने मिस ऑस्कुट से शादी कर ली, और जो है मिस्टर मेसी जो है वो उनकी शादी में मौजूद थे, और मिस्टर ड्रमलो जो थे जिन्होंने उनकी शादी करवाई, उनकी हेल्प की थी मिस्टर मेसी ने उनकी शादी कराने में। फिर जब ये शादी की बात स्टार्ट हुई तो जो लैंडलॉर्ड वहाँ मौजूद था उसने जो है बीच में एक बात की कि जो मिस ऑस्कुट और मिस्टर लैमेटर की शादी थी उसमें कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, स्पेशल इंसिडेंट वेडिंग पे, तो वो ज़रा दोबारा से उसका जिक्र छेड़ा गया। तो मिस्टर मेसी ने बताया कि मिस्टर ड्रमलो जो थे ही वॉज नॉट फुली इन हिज सेंसेस। ये जनवरी का मंथ था, कोल्ड मंथ चल रहा था जबकि शादी का टाइम उन्होंने सिलेक्ट किया जो। तो जो मिस्टर ड्रमलो हैं एक तो वो बूढ़े थे, उनकी ओल्ड एज थी काफ़ी, और दूसरा है कि उन्होंने अपने आप को वार्म रखने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा ड्रिंक पिया था, समथिंग अल्कोहलिक और समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से वो अपने सेंसेस में सही तरीके से मौजूद नहीं थे। तो इसकी जिस वजह से उनसे शादी में एक गलती हो गई जब वो उनकी शादी करवा रहे थे, तो जो है बिकॉज ही बिलोंग टू चर्च, तो इसलिए उनकी ड्यूटी थी कि वो शादी करवाएं इन दोनों की। तो उनसे एक गलती हो गई कि क्या हुआ कि उन्होंने जो है रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया। जब आई डू कहा जाता है तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि वुमेन को हस्बैंड कह दिया और मैन को वाइफ कह दिया, जिसकी वजह से मिस्टर मेसी ने नोट किया कि ये तो शायद गलती हो गई है, और किसी को नोट नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि मिस्टर मेसी को जो है ना परेशानी हो गई कि जो है शायद गलती हो गई है शादी में, तो पता नहीं है वो शादी सही तरीके से हुई है कि नहीं। But then he thought that maybe it was not the words that matter but the meaning, कि अल्फाज मैटर नहीं करते लेकिन मीनिंग तो यही था कि आपस में उनकी शादी कराई जा रही, तो शायद वाकई में उनकी शादी सही से हो गई है। फिर क्या हुआ कि जब कपिल की शादी हो गई और वो लोग अंदर गए चर्च के ताकि साइन वगैरह जो कि रजिस्टर पे कराए जाते हैं शादी के उसके लिए गए, तो जो है उस टाइम भी मिस्टर मेसी थोड़े से कंफ्यूज थे, परेशान थे, लेकिन उन्होंने ये बात छुपा के रखी, और बाद में एंड में थोड़ा सा अकेले जाकर मिस्टर ड्रमलो से पूछा कि जो है ये जो कन्फ्यूजन हो गई है तो सच में इनकी शादी हुई है कि नहीं, और कुछ मसला तो नहीं हो गया। तो उस टाइम मिस्टर ड्रमलो ने आगे से क्या कहा कि ना वर्ड्स मैटर करते हैं ना मीनिंग मैटर करते हैं, मैटर करता है सिर्फ वो रजिस्टर जिसके ज़रिए उनकी शादी हो गई, जिस पे उन्होंने साइन कर दिए हैं। तो इन दिस वे मिस्टर मेसी वॉज रिलीव कि चलो शादी हो गई है, और सब ने फिर यही डिस्कस किया था, डिस्कस कर रहे थे कि जो वेडिंग है वो बहुत अच्छी साबित हुई। मिस ऑस्कुट जो है वो मिस्टर लैमेटर की लाइफ में और उनके घर के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, और जो है उनकी जो बेटियां पैदा हुई वो भी उनकी बहुत अच्छी तरबियत उन्होंने की, लेकिन मिस ऑस्कुट है वो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाई, लेकिन और जो है लेकिन फिर भी उनकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से रही, और उनकी बेटियां बड़े होकर बहुत अच्छी बनी भी, और उनकी फैमिली हमेशा रिस्पेक्टेबल रही। फिर जो है मिस्टर स्नेल ने दोबारा से उन्होंने